नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है कुछ कहानी को लेकर के। कहानी कुछ ऐसी है कि एक दिन एक शिकारी बहुत दिनों से अपने घर में बैठा हुआ था। तो अपना मूड बना करके शिकारी कि आज कुछ अच्छी शिकार करनी है, उसको लेकर के निकल जाता है। शिकारी जो तीर तैयार करता है, बड़ा अच्छा निशाना शिकारी का। उस निशाने पर जो तीर के अंदर बहुत सारा जहर लगा करके, इस तरह का पॉइजन कि कहीं लगे तो उसकी तुरंत जो निशाना है, जो भी जानवर हो कोई भी हो, उसकी मृत्यु हो जाए और शिकार हो जाए। जंगल में पहुंचता है शिकारी घूमते घूमते, और शिकारी कोई निशाना बनाता है किसी जानवर का। पर किस्मत से शिकारी का पुनः हुआ निशाना उस जानवर से चूक जाता है और वह तीर जानवर को न लग करके एक तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा हरा भरा वृक्ष, उसके जाके तने में लगता है तीर। और वह जहर उस वृक्ष के अंदर लगने के बाद में धीरे धीरे उस वृक्ष के अंदर अपने इफेक्ट दिखाने लगता है, वह प्रभाव दिखाने लगता है। शिकारी वहां से वापस लौट आता है, बट इतना हरा भरा वृक्ष था वो, उस वृक्ष पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। समय निकलता जाता है, उस जहर के कारण से जो वृक्ष था हरा भरा, वो अब सूखने लगता है। धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं और वहां पर बहुत सारे जो पक्षी रहते थे, उन पक्षियों के अंदर तोते चिड़ियाएं रहती थी, वो सब अब सोचने लगते हैं कि यह वृक्ष अब कुछ समय बाद पूरा सूख जाएगा, यह वृक्ष पूरा सूख जाएगा, इसके पत्ते झड़ जाएंगे और आने वाले एक समय के अंदर यह गिर भी जाएगा। अब हमें अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, अब हमें अपना आवाज चेंज कर लेना चाहिए। और वहां से पक्षी और तोते जो भी होते हैं वो उस वृक्ष को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह अपना निवास या बसेरा जो भी तैयार करते हैं पक्षी, वहां रहने लग जाते हैं। बट देखिए, उसी वृक्ष के ऊपर एक बहुत पुराना सबसे वृद्ध तोता वो रहता है, और वो तोता अपना वहीं रहता है, उसको नहीं छोड़ता है और वापस अपना चुगा लेके आता है। आसपास जाकर के उसका जैसा भी घोंसला होता है उसमें खाता है और फिर वो बाहर निकलता है, चुगा लाता है और उस सूखे वृक्ष पर ही रहता है। आसपास के जो जवान पक्षी थे, सब लोग थे, सब पक्षी थे, जितने भी तोते वगैरह, सब उस बूढ़े वृद्ध तोते को समझाते हैं कि देखिए भाई, अब ये वृक्ष सूख जाएगा, गिर जाएगा, अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है और एक दिन आपको भी अपने बिना आवाज के जान से जीवन से हाथ धोना पड़ेगा और आप यहां से चलिए। तोता कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा यहां से, जिसने हमें पूरा जिंदगी जीवन दिया, हमारी समस्याओं के अंदर हमारा सहयोग किया, हमारी परेशानियों के अंदर हमारे साथ खड़ा रहा, और हम इसके साथ इतने बड़े हुए और हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो मेरा तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इस तरह की बात और ये चर्चाएं रही। तोते ने उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ा, पेड़ अपनी हालत जर्जर होती रही। अब वो गिरने की स्थिति में आ चुका था, पता नहीं वह सूखा हुआ वृक्ष कब गिर जाए। बट वह वृद्ध तोता भी अपनी जिद पड़ा रहा और वो बाहर निकलता, चुगा लाता, बाहर से कहीं से अपना पेट भरता, वापस अपने पुनः उस घोंसले के अंदर जो उसके अंदर लकड़ी के अंदर बना रखा था उसमें रुक जाता। इस तरह की चर्चाएं पक्षियों की एक बार बात होते होते भगवान इंद्र के पास पहुंची, और इंद्र के पास इस तरह की बात चली तो भगवान इंद्र स्वयं इस बात को लेकर के अचंभित रहे और वो उस पेड़ के पास आकर के उस वृद्ध तोते से पूछते हैं कि हे तोता, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि ये गिरने वाला पेड़ है, तुम्हारा जीवन चला जाएगा और तुम दूसरी जगह अपना आवाज बना लो, ये क्या है? उसने कहा, देखिए महाराज, मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इसने मुझे रहने सहना दिया, इसने हमें पालने पोसने में हमारा सहयोग किया। आज इसका समय खराब है और ये पेड़ टूट रहा है, वो ठीक है, बट मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इस बात को सुनकर के इंद्र बड़े अचंभित रह जाते हैं और देखते हैं कि यार किस तरह के लोग भी कुछ हैं। तो बड़े खुश होते हैं वो और उस वृद्ध तोते से बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो? मैं बड़ी तुम्हारी बात से खुश हुआ हूं, मैं सक्षम हूं, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। तोता कहता है कि हे भगवान, अगर तुम सक्षम हो और तुम्हें मुझे वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि यह पेड़ जो सूख रहा है आज, किसी भी तरह से पेड़ सही हो जाए और ये हरा भरा हो जाए। इंद्र की बात सुनकर के, तोते की बात सुनकर के इंद्र पुनः अचंभित हो जाता है
और सोचता है कि देखिए, तो कहता है ठीक है तोते, मैं आपके काम करता हूं। भगवान इंद्र वहां से अमृत लेके आते हैं, उस अमृत को उस पेड़ के ऊपर छिड़कते हैं और वह पेड़ पुनः हरा भरा हो जाता है और वापस वह तोता भी वहीं रहता है और उसके पास खुशहाली आ जाती है और वापस वही लोग उसकी पेड़ की तरफ लौटने लग जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन के अंदर भी कुछ उस वृद्ध तोते के तरह ही अपने आसपास के जो लोग हमारे साथ में हैं उनका साथ निभाना चाहिए। और अगर कोई आपके आसपास का व्यक्ति परेशानी के अंदर है, कष्ट में है, उसका जीवन समस्याओं के साथ है, इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस समय पर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसके माध्यम से वह व्यक्ति भी परेशानियों से बाहर निकलेगा और हमारे जीवन के अंदर भी खुशहालियां आएंगी। इस कहानी का सार्थक और मैसेज यही है कि किसी की विकट परिस्थितियों के अंदर अगर आप उसका सहयोग करते हैं और वह अगर आपका सच्चा साथी है, आप उसको हिम्मत देते हैं, तो न जाने अनजाने के अंदर किस तरह से ये चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और हो सकता है कि वह व्यक्ति भी समस्याओं से आगे निकले और हमारी जो समस्या है वह भी उसके साथ रह करके हमारी समस्या का भी हल हो जाए। धन्यवाद। मैं आपका डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर। नमस्ते।